कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में, जहां करोड़ों लोग एक साथ रहते हैं, इस एक शब्द समानता का असली मतलब क्या है? तो चलिए आज इसी वादे, इसकी हकीकत और इसके पीछे के संघर्ष को थोड़ा और करीब से समझते हैं। और ये सच में एक बहुत बड़ा सवाल है ना? एक ऐसा देश जहां हर कुछ किलोमीटर पर बोली, पहनावा सब कुछ बदल जाता है, वहां समानता के असल मायने क्या हो सकते हैं? आइए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम बुनियाद से। भारतीय लोकतंत्र की नींव, उसका सबसे बुनियादी और सबसे मजबूत वादा क्या है? वो वादा है समानता का। देखिए, हमारे संविधान बनाने वालों ने एक ऐसी भारत का सपना देखा था जिसकी नींव ही समानता के सिद्धांत पर रखी हो। और इसका मतलब बहुत गहरा है। इसका मतलब है कि आप कोई भी हो, कहीं से भी हो, अमीर हो या गरीब, कानून की नज़र में आप और देश का कोई भी दूसरा नागरिक बिल्कुल बराबर है। और हाँ, ये सिर्फ एक खूबसूरत विचार नहीं है, बल्कि इसे हमारे संविधान में बाकायदा लिखा गया है। इसमें साफ साफ कहा गया है कि कानून की नज़र में कोई बड़ा या छोटा नहीं है, चाहे वो देश के राष्ट्रपति हो या फिर हमारे घरों में काम करने वाली कोई महिला। ये हमें भरोसा दिलाता है कि किसी के भी साथ उसके धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। हर किसी को दुकानों, होटलों, पार्कों जैसी सार्वजनिक जगहों पर जाने की पूरी आज़ादी है। और हाँ, छुआछूत जैसी अमानवीय प्रथा को तो हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया है। तो कागज पर तो ये वादा बहुत मजबूत लगता है ना? लेकिन जब हम अपनी नज़रें किताबों से हटाकर असल दुनिया में, सड़कों पर देखते हैं, तो क्या हमें वही तस्वीर दिखती है? चलिए अब इसी आदर्श और यथार्थ के बीच की जो खाई है, उसे समझने की कोशिश करते हैं। ये सवाल पूछना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि संविधान में जो लिखा है और लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो होता है, उसके बीच अक्सर एक बहुत बड़ी दूरी दिखती है। और ये हम सब अपने आसपास हर दिन देखते हैं, है ना? चाहे वो काम की जगह पर हो या कहीं और। ज़रा इस तस्वीर को देखिए, ये बहुत कुछ कहती है। एक तरफ हमारे लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, हमारी संसद, जहां समानता के कानून बनते हैं, और दूसरी तरफ उसी लोकतंत्र की सड़कों पर रोजमर्रा की जिंदगी के लिए संघर्ष। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, बल्कि ये हमारे समाज की सच्चाई है, कानूनी आदर्श और जमीनी हकीकत के बीच का फासला। और पता है, जब भी किसी के साथ ऐसा असमान व्यवहार होता है, तो सबसे गहरी चोट उसकी गरिमा पर लगती है। गरिमा यानी डिग्निटी, यानी इज्जत। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक एहसास है कि मैं भी सम्मान का हकदार हूं, मेरा भी वजूद मायने रखता है। हमारे संविधान के एक मुख्य निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इस बात को शायद सबसे गहराई से समझते थे। उन्होंने कहा था, आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है, इसके बिना व्यक्ति नगण्य है। अब जरा सोचिए, जब किसी के साथ हर रोज भेदभाव होता है तो उसके आत्मसम्मान पर क्या बीतती होगी। लेकिन कहानी सिर्फ समस्या की नहीं होती, उसके समाधान की भी होती है। तो सवाल ये उठता है कि इस खाई को भरने के लिए क्या कोशिशें की जा रही हैं। आइए उन सरकारी कदमों पर एक नज़र डालते हैं जो इस दिशा में उठाए गए हैं। देखिए, सरकार इस चुनौती से निपटने के लिए एक तरह से दो रास्तों पर एक साथ चलती है। एक तरफ वो सख्त कानून बनाती है और उन्हें लागू करती है ताकि समानता के अधिकार की रक्षा हो सके, और दूसरी तरफ वो खास योजनाएं और कार्यक्रम लेकर आती है ताकि उन समुदायों को सपोर्ट किया जा सके जिन्हें शायद सदियों तक पीछे छोड़ दिया गया था। और इन योजनाओं में से एक बहुत ही कामयाब और ज़रूरी योजना है मध्याह्न भोजन योजना, जिसे हम सब मिड डे मील स्कीम के नाम से भी जानते हैं। जरा सोचिए, देश के लाखों बच्चे अब सिर्फ पढ़ने के लिए ही नहीं, बल्कि पेट भर खाना खाने के लिए भी स्कूल आते हैं। यही है मिड डे मील स्कीम। आपको पता है, ये योजना सबसे पहले तमिलनाडु में शुरू हुई थी और ये इतनी सफल रही कि 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को इसे अपने यहाँ लागू करने का आदेश दिया। और इस एक योजना का असर देखिए कितना गहरा और कई स्तरों पर हुआ। सबसे पहले तो स्कूलों में बच्चों की हाजिरी बढ़ गई। जब भूखे पेट की चिंता मिटी तो उनका ध्यान पढ़ाई में भी ज्यादा लगने लगा। माताओं को भी दोपहर में काम छोड़कर घर नहीं भागना पड़ता था। और शायद सबसे खूबसूरत बात ये हुई कि जब अलग अलग जातियों और धर्मों के बच्चे एक साथ एक लाइन में बैठकर खाना खाते हैं, तो बचपन से ही उनके मन से भेदभाव की दीवारें धीरे धीरे टूटने लगती हैं। पर भारत की ये कहानी अकेली नहीं है। समानता के लिए ये जो लड़ाई है ना, ये किसी एक देश की सीमाओं में बंधी नहीं है।
सच तो ये है कि ये एक ग्लोबल चैलेंज है। दुनिया के ज्यादातर लोकतांत्रिक देशों में इस मुद्दे पर लगातार कोई ना कोई संघर्ष चल ही रहा है। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण हमें अमेरिका में देखने को मिलता है। सोचिए, 1950 के दशक में वहां अफ्रीकी अमेरिकियों के साथ कानूनी तौर पर भेदभाव होता था। लेकिन फिर 1 दिसंबर 1955 को एक ऐतिहासिक घटना हुई। रोजा पार्क्स नाम की एक महिला ने बस में अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति के लिए छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। उनके इस एक नहीं ने एक ऐसे आंदोलन की आग जला दी जिसने पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया, जिसे हम सिविल राइट्स मूवमेंट कहते हैं। और इसी आंदोलन का नतीजा था 1964 का ऐतिहासिक सिविल राइट्स एक्ट, जिसने इस भेदभाव को गैर कानूनी बना दिया। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना? देखिए, भारत के पास अपना मजबूत संविधान है तो अमेरिका के पास सिविल राइट्स एक्ट। दोनों ही देशों में कानून तो समानता का वादा करते हैं, लेकिन दोनों ही समाजों में जमीनी हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि भारत में जाति और अमीरी गरीबी की खाई और अमेरिका में नस्ल और आर्थिक असमानता आज भी बहुत गहरी है। इससे हमें एक बहुत बड़ा सबक मिलता है कि सिर्फ कानून बना देना ही काफी नहीं होता। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? कानून है, सरकार की योजनाएं भी हैं, फिर भी असमानता क्यों बनी हुई है? तो फिर आगे का रास्ता क्या है? और सबसे जरूरी सवाल, इस रास्ते पर हम सबकी क्या भूमिका है? शायद असमानता की असली जड़ें कानून की किताबों में नहीं, बल्कि हम लोगों के दिमाग में, हमारी सोच में होती हैं। देखिए, कानून तो एक दिन में संसद में पास हो सकता है, लेकिन सदियों से चली आ रही सोच को बदलने में पीढ़ियां लग जाती हैं। और यही सबसे बड़ी चुनौती है कि लोग मन में जानते हैं कि भेदभाव गलत है, लेकिन फिर भी करते हैं। और इसीलिए ये समझना जरूरी है कि समानता कोई मंजिल नहीं है जिस पर हम एक दिन पहुंच जाएंगे। ये तो एक सफर है, एक ऐसा सफर जो शायद कभी खत्म नहीं होता। ये एक लगातार चलने वाला संघर्ष है, एक कॉन्टिन्यूस स्ट्रगल, जिसमें हर एक व्यक्ति और पूरे समाज को अपना योगदान देना होता है। तो आखिर में सवाल बस यही बचता है, कानून अपनी जगह हैं, सरकारें अपनी कोशिशें कर रही हैं, लेकिन असली बदलाव तभी आएगा जब हम सबकी सोच बदलेगी। समानता के इस कभी न खत्म होने वाले सफर में हम अपनी छोटी छोटी रोजमर्रा की कोशिशों से क्या फर्क ला सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने अंदर खोजना होगा।